नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, समय और कार्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल कहो तो बिल्कुल माइनस से चलेंगे, माइनस से चल के हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप पेन को भी निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से एक क्वेश्चन की। अगर मैंने कहा कि 10 वस्तुओं का मूल्य, मान के चलो 10 चेयर्स हैं, 10 चेयर्स का मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपये है। और हमसे पूछा कि मान के चलो 8 चेयर्स कितने की होंगी, 8 चेयर्स कितने की होंगी। तो सबसे पहले हमें एक चेयर का मूल्य निकालना होता था। तो एक चेयर का कितना होगा, एक चेयर का मूल्य निकालने के लिए क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे। 500 में डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी एक चेयर कितने की आएगी, 50 रुपये की। इतना तो सबको पता है, बच्चा जानता है। तो 8 चेयर्स कितने की आएंगी भाई, 8 चेयर्स कितने की आएंगी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 8 कितना आ जाएगा, 400 रुपया। 8 चेयर कितने की आएंगे, 800 रुपये की। ये तो अब सुनो, इसको डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते थे, 10 चेयर आ रही हैं, 10 चेयर्स आ रही हैं 500 रुपये की। तो 8 चेयर्स कितने की आएंगी, ठीक है, 8 चेयर्स कितने की आएंगी। तो क्या करते हैं, इसको एक बात याद कर सकते हो आप इस चीज़ को कि 500 को इधर उतारो, 500 को जस्ट इसके नीचे उतारो, 8 को इसके बगल में मल्टीप्लाई में उतारो, और यहाँ पर जो संख्या है उसको उतारो बट्टे में, इसका लगा दो भाग। सिंपल सी बात है, इसको इससे काटा, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। 400 रुपया ऐसे आ गया। लेकिन बात ठीक थी यहाँ तक, क्योंकि ये सीधा सीधा रिलेशन है। अगर चेयर्स ज़्यादा हैं तो पैसे भी ज़्यादा हैं, चेयर्स ज़्यादा हैं तो पैसे भी ज़्यादा हैं, चेयर्स कम है तो पैसे भी कम है। लेकिन बात इन्वर्स उल्टी वहाँ पर हो जाती है जब आदमी और काम की बात होती है। तब मान के चलिए किसी काम को एक आदमी कर रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा सॉरी, किसी काम को एक आदमी कर रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, या एक से ज़्यादा आदमी आ गए तो ज़्यादा समय लगेगा। बताइए, जब ज़्यादा आदमी आ गए हैं तो कम समय लगेगा, अगर एक अकेला आदमी कर रहा है तो समय को ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन हो गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बनता है, इन्वर्स रिलेशन हो गया यहाँ पर। ये तो रहा सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन हो गया आदमी और काम में, क्योंकि आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, और आदमी अगर कम है तो दिन बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा है तो कम हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 12 आदमी, 12 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं, ठीक है। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो मैंने कहा कि आप बताइए कि 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, 18 × 10 / 12। अभी जस्ट पहले ऐसे किया था डायरेक्ट रिलेशन में। लेकिन जब इन्वर्स रिलेशन है तो 18, अब ये बगल में मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा ये 12, और डिवाइड में आएगा 10, डिवाइड में आएगा 10। इतनी बात क्लियर हुई। जब इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा, 12 × 96 की 6 हासिल 9, 12 × 1 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21.6 आ गया। 21.6 डेज में करेंगे। जो 10 आदमी है वो 21.6 दिन में कर पाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ये है इन्वर्स रिलेशन, वो था डायरेक्ट रिलेशन। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन था, वहाँ पर जैसे करते थे एक एक नियम से, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, उससे करते थे। अब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन हो गया, वहाँ पर मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 18 के साथ हमें इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है तो 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, और 10 का हो जाएगा डिवाइड। बोलो बात समझ भाई? ठीक है। अब इसके बेसिस पर बहुत अच्छे हम क्वेश्चन करने वाले हैं और समझते जाएंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूर, ठीक है, ट्राई जरूर करना। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई, कि यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर 10 आदमी, 10 मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में कर सकते हैं, तो 12 आदमी क्या कह रहा है, 12 आदमी उसी काम को, 12 मैन उस काम को कितने, तो मैंने कहा था 12 उतार लो, है ना। इसका मल्टीप्लाई होना था डायरेक्ट रिलेशन में, लेकिन अब हुआ इसका 12 × 10 / 12, है ना। 12 से 12 10 दिन आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, 5 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, देखते ही सॉल्व कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस को। मेरी एक बात और सुनो, इसको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहली वाली लाइन में जितने भी संख्या है उनका गुणा करके इससे भाग लगा दो, दूसरी वाली लाइन में है
जितने भी, यानी कि पहली वाली लाइन में 10 गुणा 12, 10 गुणा 12 बट्टे कर दो दूसरी लाइन में कितना भी है 12, 12 से डिवाइड दिया 10 डेज, आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ भाई, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, याद रखना। सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से कॉपी पेन पे ट्राई करो, ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? करो भाई, 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो 18 बॉयज़, 18 बॉयज़ मान लो, आदमी मान लो, कुछ भी मान लो, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो हमारे अब क्या है कि वही कार्य 27 लड़के हों, तो 27 लड़के हों तो कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे, 18 बॉयज़ थे तब 24 दिन लग रहे थे, जब 27 बॉयज़ हो गए तो दिन ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे? 27 से 24 से ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे? हाँ भाई, 24 से कम लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा आदमी आ गए। तो क्या करोगे, पहली लाइन का गुणा 24 गुणा 18, पहली वाली लाइन का गुणा बट्टे नीचे वाली लाइन, है ना। अब 9 से काट दो, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 से 8 बार, 8 दूनी 16। ऑप्शन कौन सा आ गया? 16 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पलक झपकते ही आप लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y आदमी कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कर लोगे आप इसको। तो x आदमी किसी काम को x दिन में करते हैं, x डेज में करते हैं, तो y आदमी, y मैन उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा था पहली वाली लाइन का गुणा कर दो, तो x गुणा x बट्टे y, यानी कि x स्क्वायर बट्टे y, इतने दिन लग जाएंगे भाई। कौन सा आंसर इसका? x स्क्वायर बट्टे y, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल ट्राई। चलो भाई, इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार ट्राई कर लो। और एक बात बता दो, जितने ज़्यादा घंटे काम करेगा उतना कम समय उसको लगने वाला है, तो उसका भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। यानी कि पहली लाइन में गुणा करते थे ना, तो इसका भी गुणा ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, यानी कि एक किसान है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत देता है, तो यानी कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन इसको लग जाते हैं। ठीक है, उससे जब आप डिवाइड करोगे किससे, वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए, 12 दिनों में पूरा करने, 12 का डिवाइड लगा दो, सिंपल आंसर आ जाएंगे। 6 दूनी 12, 2 से 9, 9 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा, आंसर आ गया। ठीक है, ये 9 घंटे पर डे आंसर आ गया भाई। ऑप्शन देख लो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो भाई, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लो, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लो। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो भाई, मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को ट्राई किया, वीडियो को पॉज कर लिया करो। अगर मैं टाइम दूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए ट्राई कर लो। कुछ आदमी, मैं मान के चल रहा हूँ कि x आदमी थे, किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे 2 गुने आदमी यानी कि 2x पहले निकाला पूरे काम का, कितने दिन में करेंगे? तो मैंने कहा था पहली वाली लाइन का गुणा कर दो, 12 गुणा x बट्टे 2x, x से x गया, ये से ये गया, पूरा काम कर देंगे 6 दिन में। लेकिन 6 दिन आंसर नहीं होगा, उसने क्वेश्चन में कहा है आधे काम को, ये पूरा काम है, पूरे काम को 6 दिन में करेंगे, तो आधे काम को 3 दिन में नहीं करेंगे, 3 डेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी सही है भाई। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे आप। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, तब तक मैं इसको इंक पिला रहा हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को कर लेना, आंसर बता देना मुझे, ऑप्शन में से कौन सा है, बताना भाई, ऑप्शन में से कौन सा है, कौन सा मैच कर रहा है। ट्राई करो, ट्राई कर लो प्यारे बच्चों। मैंने कहा था
80 आदमी एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 आदमियों को 15 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी वही लॉजिक लगा दो, 80 गुणा 6 गुणा 16 बट्टे 64 गुणा 15। अब घंटों की संख्या हमारी आ जाएगी अब अपने आप। अब यहाँ से काट पीट लो, 16 चौक 64, ठीक है, और 4 से इसको काट लो, 4 से काटो 20 बार, है ना। यहाँ पे बचा 15, 3 से काट लो, 5 15, 3 दूनी 6, 5 से इसको काट लो, 5 चौक 20, आ गया 4 दूनी 8। 8 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा भाई, 8 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तब 15 दिनों में काम पूरा हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं बोलो, हाँ ना बोलो भाई। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया फिर? अच्छा हाथ ऊपर करो, किसी बच्चे का ऑप्शन सी आ रहा था, हाथ ऊपर करो, तुम्हारा आ रहा था। चलो ठीक है, वेरी गुड, बधाई हो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करना। चलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में कितने आदमी थे भाई? इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लो बच्चों और ट्राई कर लो, और मुझे ऑप्शन बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। नोटबुक में लिख लो कौन सा ऑप्शन जो तुम्हारा आ रहा है, वो फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है या नहीं। चलो जल्दी करो सारे बच्चे, करवाऊँ? चलो ठीक है। कुछ व्यक्ति एक्स व्यक्ति मान लेते हैं, एक्स व्यक्ति किसी काम को, एक्स मैन जो है, एक्स मैन मूवी वाला एक्स मैन ने भाई, एक्स मैन किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं, 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, यानी कि x + 6 हो जाएंगे, x + 6 हो जाएंगे, है ना। 6 व्यक्ति और आ जाए तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, यानी कि कितने, 44 दिन लगेंगे, 44 दिन लगेंगे। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, x × 55 बट्टे, ठीक बोला था, x + 6, 1 मिनट, ये इसके बराबर होगा, सॉरी बट्टे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा, x × 55 बराबर होगा x + 6 × 44, इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? ये हो गया 55x बराबर, ये हो जाएगा 44x, 44x, 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। बोलो बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, 44x इधर आ जाएगी तो 11x इधर बचेगा, माइनस हो जाएगी ना इसमें आके, 11x बचेगा, 11x 264, x बराबर 264 बटे 11, 11 का डिवाइड करो इसमें, 11 दूनी 22, इधर बचे 2, 11 चौक 44, 24, x की वैल्यू आ गई 24। तो पहले कितने आदमी थे, 24 मैन थे। बोलो बात समझ में आई? अब हाथ ऊपर करो, किस किस बच्चे का आंसर, किस किस बच्चे का ऑप्शन सी आ रहा था? ऑप्शन सी है ना 24। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, किस किसका आ रहा था बोलो? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो आप लोग सारे, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है। अब तुम पूछोगे कहाँ आया है भाई, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आया था, ये आया था SSC CGL प्री का सवाल है भाई। क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई करो। प्री का सवाल है, SSC CGL प्री का, ट्राई करो, ट्राई करो और अपना आंसर लिख लेना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A B C या D। मैं करवाने जा रहा हूँ भाई, मैं करवाने जा रहा हूँ, मैंने मान के चल रहा हूँ, आपने वो ट्राई कर लिया, अभी टाइम है, कर लो, ठीक है। अब सुनो, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, यानी कि कुछ व्यक्ति हम मान लेते हैं x, थोड़ी देर के लिए x। अब आप कहोगे x की मान लो, आपकी मर्जी है, वो मान लो A B C D by Z, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो, तो x आदमियों के द्वारा किसी काम को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? फिर क्या हुआ था कि 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति, जो 10 आदमी थे वो अनुपस्थित रह गए, यानी कि x में से 10 आदमी जो है वो प्रेजेंट नहीं थे, अनुपस्थित थे, है ना। फिर क्या हुआ था, वह 110 दिन में कार्य पूरा हो पाता है। कितने दिन में हो पाता है? 110 दिन में,
110 दिन में ये वाला काम जो है पूरा हो पाता है। तो अब क्या होगा, कह रहा है कि शुरुआत में कितने आदमी काम पे लगे थे, तो हमें पता है कि ये जो पहली वाली लाइन का गुणा जो है वो दूसरी वाली लाइन के गुणा के बराबर है। तो x - 10 इंटू 110 जब आप करोगे तो ये तो 100x है, 100x बराबर 110x माइनस के 110x माइनस के 1100। अब देखो इधर ये आएगा तो माइनस के 10x बचेगी, माइनस के 10x बचेगी ना, बराबर के माइनस के 1100। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 10 से एक जीरो हट जाएगा, x बराबर 110 मैन, x बराबर 110 मैन। ऑप्शन, हाँ भाई हाथ ऊपर करो, किस किस का ऑप्शन बी आ रहा था, बोलो बधाई आप लोगों को, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। चलिए बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही होगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और अपना ऑप्शन जो है देखो ध्यान से करना, यदि 28 आदमी 7/8 भाग को, यानी कि वो पूरा काम नहीं करते हैं, 7/8 भाग काम करते हैं, 7/8 भाग जब काम कर लेते हैं तो है ना, जब एक सप्ताह में पूरा कर लेते हैं तो बचा हुआ काम जो है उसको 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को तो हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लिया, मैं करवाने जा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। यदि 28 आदमी 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहता कि 5 आदमी आधा काम 1/2 भाग काम 7 दिन में कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, आधा काम 7 दिन में कर रहे हैं, मैं आपसे एक जस्ट इसको अभी क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इस बात को समझो। मैंने आपसे कहा कि 5 आदमी आधा काम 7 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी ही पूरा काम कितने, आधा काम कर रहे हैं 7 दिन में, आधा काम कर रहे हैं 7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 7 का 2 गुना, यानी इसका रेसिप्रोकल से गुणा, 7 × 2 हो जाएगा, 7 × 2 इसका उल्टे से गुणा कर दिया। अब देखो यहीं पर 28 आदमी 7/8 भाग काम कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन में कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि 7 × 8/7 हम कर दें तो पूरे काम का समय निकल आएगा, ठीक है, पूरे काम का समय निकल आएगा, 7 से 4 करके 8, यानी कि कह सकते हैं, एक मिनट, यानी कह सकते हैं, अब देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने कहा कि 28 आदमी 7/8 भाग काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 7 का गुणा कर दिया 8/7 में, 7/8 भाग कर रहे हैं तो 8/7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे 8, तो हम कहेंगे 28 आदमी किसी काम को, किसी पूरे काम को, अब पूरे काम का ये समय निकल गया है 8 दिन, पूरे काम का समय निकल गया है 8 दिन। अब हमें काम करना है 7 दिन, अगले सप्ताह में। अब सुनो, अब 7 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ऊपर वाली लाइन का गुणा कर दो, 28 × 8, 28 × 8/7, 7 चौक 28, 4 8 32, यानी कि टोटल आदमी चाहिए 32। अभी ये आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं है। अब सवाल में वापस आओ, 7/8 काम जब हो गया है, 7/8 काम जब हो गया है तो बचा काम कितना, 1/8, 1/8 ही तो बचा भाई, मान के चलो पूरा काम एक है, 7/8 काम हो गया, यानी कि 1 में से 7/8 घटाओ, जो मेरा स्टूडेंट होगा उसको ऐसे घटाने की जरूरत नहीं है, वो उसको तुरंत पता चल जाएगा, इसके 1 में से घटाने पर 1/8 आएगा, है ना। तो ये तो रहा पूरे काम का, ये तो रहा पूरे काम के आदमी, लेकिन इससे 1/8 निकालने हैं, इससे 1/8 निकालने हैं तो 8 से डिवाइड दे देंगे, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, 4 मैन आ जाएगा, 4 आदमी और लगाने होंगे। बोलिए बच्चों, बात समझ में आई। 7 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए आदमी चाहिए 32, लेकिन काम कितना बचा था वो तो देख लो, काम बचा था 1/8, 1/8 ही तो काम बचा था, तो 8 से भाग लगा दो, फिर 4 आदमी हमारे आ गए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
अब इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो इससे कर लेना या इससे कर लेना, मैं जो कराने जा रहा हूँ। अब सुनो, 28 आदमी 7/8 भाग एक सप्ताह में, और बचा हुआ काम भी एक सप्ताह में ही करना है जो आदमी चाहिए उनके लिए। अब सुनो, मेरी बात सुनो जरा। अब मैंने कहा कि 7/8 भाग को आदमी चाहिए 28 आदमी इसको कर रहे हैं, 28 मैन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? 7/8 भाग को 28 आदमी कर रहे हैं। अब काम बचा कितना? 7/8 काम हो चुका है, तो अगर एक मान के चला तो अभी 1/8 काम ही तो बचा। तो 1/8 भाग काम को कितने आदमी करेंगे? अब यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो 28 गुणा लिखो इसको और बट्टे लिखो इसको। तो ये क्या हो जाएगा वैसे? 28/8/7/8। इसका गुणा, इसका या इससे काट दो, ठीक है। और 7 से 7 चौक 28, 4 मैन और चाहिए। आंसर आ गया 4 मैन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा? सी, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को तो आपको ट्राई करना होगा। ये क्वेश्चन CGL प्री में पूछा गया था 2003 में। क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। यदि 72 आदमी किसी 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? करो भाई, ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई करो सारे बच्चे। अपना ऑप्शन लिख देना, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है। करो, कर लिया? मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लिया। यदि 72 आदमी किसी का सुनो, अब मेरी एक बात सुन लो। हमने अभी तक क्या किया था कि मैन जितने भी दिन लगा रहे थे उसके यानी कि M1 D1, उसके यानी कि जो दूसरी वाली बात हमारी हमसे बताई जा रही थी तो M2 × D2 कर रहे थे। अब तक हम यही करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर काम जुड़ गया है तो वर्क 1 अपॉन वर्क 2 और कर देंगे, ठीक है। वर्क का कर देंगे डिवाइड। तो इसको डिब्बा बना लीजिए। अब इसके आधार पे ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से, बिना किसी झंझट के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं आपको करके बताता हूँ। क्या यदि 72 आदमी, यदि 72 मैन किसी काम को 21 दिन लगा रहे हैं। काम कितना है भाई? 280 मीटर लंबी दीवार है। अब वही यानी और फिर क्या है कि 100 मीटर लंबी दीवार बनाने की 18 दिन लगाएंगे। कितने आदमी? तो कितने आदमी 18 दिन लगाएंगे 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए? सिंपल, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, ठीक है। 18 से 18 चौक 72। अब सिंप्लीफाई करो, 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काटा हमने कितनी बार? 4 7 28, ठीक है। अब क्या करोगे? इधर इसकी जगह पे x मान लो, ठीक है। x/10 बराबर है क्या है? x/10 बराबर 21/7, 7 या 21, तो x बराबर कितना आ गया? 30 मैन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बोलो, हाथ ऊपर करो, किस किस का ऑप्शन ए आ रहा था, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो भाई, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती हैं? करो करो भाई, ऑप्शन बता देना अपना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखो मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो 4 बुनकर 4 आदमी 4 दिन में कितनी चटाई बन लेते हैं? 4। तो अब हमें क्या करना है? 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई, यहाँ पर लिख लो x। तो 4 से 1 4 गया, बोलो गया कि नहीं गया? तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये इसका मल्टीप्लाई 4x, 4x बराबर 8 × 8, 4 दूनी 8, x बराबर 8 दूनी 16। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा भाई?
आप लोगों को कौन सा ऑप्शन आया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, काफी फेमस क्वेश्चन है। आप किसी का दिमाग चकराने के लिए ये क्वेश्चन सडनली पूछ सकते हैं, उसका दिमाग एकदम से चकरा जाएगा। जिसको आता होगा वो तो कर लेगा। चलो 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में मारती हैं, तो 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेंगे? ये है क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई। ऑप्शन जो है बताओ जल्दी, अपना ऑप्शन छाट लो इनमें से, ए बी सी डी। 3 4 3 40 100, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ये देखो। करो भाई, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो। देखो ज़्यादा टाइम का नहीं है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर ले, क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई, अभी भी टाइम है, मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो टाइम अप। अब देखो इधर, सही बच्चे ध्यान से देखो। 100 बिल्लियां हैं, कितने दिन लग रहे हैं इनको? 100 दिन लग रहे हैं। कितने चूहे मारती हैं? 100 चूहे 100 काम कर रही हैं ये। अब ये वाली चीज बराबर है किसके? 4 बिल्लियां जो हैं, 4 बिल्लियां जो हैं 4 चूहे मार रही हैं कितने दिन में, यानी कि x दिन में 4 चूहे मार रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 गया, 4 से 4 गया, x बराबर 100, x बराबर 100 दिन, x बराबर 100 दिन। बोलो बात समझ में आई? 100 दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सीपीओ में पूछा गया था, ये सीपीओ 2016 में पूछा गया था। ट्राई करो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो भाई। इसको अब तक अगर आपने ढंग से वीडियो देखी है तो आप इसको ट्राई कर लोगे आराम से। आप सुनो, मैं कराने जा रहा हूँ, वीडियो को अभी भी पॉज करके ट्राई कर लो। तो 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में 144 किलो, कितना जो काम कर रहे हैं अपना, 144 किलो की खपत हो रही है। तो 30 व्यक्तियों द्वारा कितने दिनों में 48 किलो की खपत होगी? ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई क्या? तो सुनो, अब देखो काटना पीटना करेंगे शुरू। 48 से 3 बार, 48 से 3 बार गया ये। अब किससे काटे हुए? तो 5 15, 5 बार ये गया। ठीक है, 5 बार ये चला गया, तो यहाँ बचा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 बराबर 30x। 30 से इसको काट दो 7 बार, x की वैल्यू आ गई 7। कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन लग जाएंगे भैया, 7 दिन, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चंद सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ किस किस का आंसर बी आ रहा था? ऑप्शन बी किस किस का आ रहा था? बोलो। कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी मालिक ने एक सेवक को एक शर्त पर रखा कि अगर वो 1 साल उसके लिए काम करेगा तो वो उसको 1 पगड़ी और 90 रुपया देगा। लेकिन उस सेवक ने 1 साल की जगह पर 9 महीने काम किया और उसके मालिक ने उसे 1 पगड़ी और 65 रुपया दिया। तो बताओ कि उस पगड़ी का मूल्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का। चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ठीक है, अभी भी टाइम है, कर लो, मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो सुनो, एक बात बताओ कि 12 मंथ में जैसा कि तय हुआ था कि उसको अगर वो काम करेगा तो उसको मिलेंगे 90 रुपये और 1 पगड़ी का मूल्य मान लो x रुपया। ठीक है, तो जब 9 मंथ उसने काम किया तो इस हिसाब से उसके पास होना चाहिए 90 प्लस x, तो इधर मल्टीप्लाई में आना चाहिए 9/12। ये जो वैल्यू है उसको कितने मिले वैसे मिले कितने? वैसे तो यही होगा, और लेकिन मिले कितने थे? 65 प्लस x, यानी कि पगड़ी और 65 रुपये। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तरह के 9। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 270 प्लस 3x बराबर 4 का गुणा कर दो इधर, 4 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 65 का गुणा 4 में कर दो, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 6 24 2 26 प्लस 4x। अब क्या करोगे? 260 इधर आएगा, 260 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 10। जब 3x उधर जाएगा तो x बराबर 10, तो हमारा आएगा यहीं से x बराबर 10 रुपया। तो पगड़ी कितने की थी? 10। हाथ ऊपर करो, किस किस का ऑप्शन सी आ रहा था? हाथ ऊपर करो, किस किस का ऑप्शन सी आ रहा था? सही है भाई, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें बहुत एडवांस क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं इसी सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर आना। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, जय हिंद।